इस वीडियो में बात करेंगे लूप के बारे में। तो गाइस, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे उसके बाद ही आगे के सारे वीडियो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ वॉच ऑल प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस सीरीज। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लूप्स की। When a block of code needs to be executed several number of times over and over again, we can use loops to perform such task। जब कोई भी कोड ब्लॉक्स को हमें बार बार एक ही कोड ब्लॉक्स को बार बार एक्सिक्यूट करना होता है तो हम लूप का यूज करते हैं। ए लूप स्टेटमेंट अलाउज अस टू एक्सिक्यूट ए स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। अगर हम कोड को बार बार राइट करेंगे तो एक तो प्रोग्राम लेंथी होगा, कोड बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा और उसको एक्सिक्यूट करने में टाइम भी लगेगा। तो ये इस सारी चीज़ों को जो है हम अवॉइड करने के लिए लूप का यूज करते हैं। ठीक है, और बार बार कोड लिखना, एक ही कोड बार बार लिखना, और ये कोडिंग स्टैंडर्ड भी नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। मतलब लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं। पीएचपी में 4 टाइप्स के लूप हैं, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच। ठीक है, तो अगर हमने सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पहले से पढ़ रखी है तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने लूप्स होते हैं। और जो पीएचपी में जो फॉर ईच लूप्स है वो एरे के लिए यूज होता है। वाइल लूप क्या होता है। द वाइल लूप एक्सिक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू होगी तब तक जो है वाइल लूप एक्सिक्यूट होता रहेगा। ठीक है, और हियर कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट, दैट्स वाई वाइल लूप इज कॉल्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। तो जो वाइल लूप यूज करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसी के बाद आगे स्टेटमेंट्स बढ़ते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप का ये जो है स्ट्रक्चर है, किस तरह से वाइल लूप का सिंटैक्स लिखा जाता है। तो अब चलते हैं आगे डू वाइल लूप। द डू वाइल लूप विल एक्सिक्यूट द सेम स्टेटमेंट्स एट लीस्ट वंस since the condition is tested after executing the statement within the do. Here the condition is checked after executing the statement, that's why do while loop is called exit control loop। ठीक है, तो जो do while loop होता है कम से कम वो एक बार जो है कोड को एक्सिक्यूट जरूर करेगा, क्योंकि जो इसमें कंडीशन जो होती है वो बाद में स्पेसिफाई, वो बाद में चेक होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सिट कंट्रोल लूप। चलिए दोनों लूप्स के हम प्रोग्राम करके बताते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई वेब पेज है, इसमें हम पीएचपी की कोडिंग कर रहे हैं जैसा कि अभी तक करते आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले वाइल लूप के बारे में बात करेंगे। तो वाइल लूप क्या है, इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि हमको 1 से लेकर के 10 तक, मतलब 1 to 10 नंबर इको कराना है या प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे $n। ठीक है, तो $n को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि वाइल लूप से पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही कंडीशन टेस्ट होगी। तो हमने जो है इसको इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, ये वैल्यू अब हमको कहाँ तक जो है एक्सिक्यूट करना होगा, एन की किस वैल्यू तक, वो आगे चल के पता, मतलब जो है कंडीशन में देगी। तो यहाँ से हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं, वाइल, और इसमें क्या कंडीशन है, $n इज़, अगर हम 1 to 10
प्रिंट कराना चाहते हैं तो $n लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अगर हम 1 to 9 इनपुट प्रिंट कराना चाहते हैं तो $n लेस देन 10 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम जिस नंबर तक प्रिंट कराएंगे उस नंबर तक हमको लेस देन और इक्वल टू लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 तक इनपुट प्रिंट कराना चाहते हैं, इको कराएंगे। तो ये हमारा जो है वाइल का कोड ब्लॉक बनेगा। अब चलते हैं वाइल, हमको क्या करना है, इको कराना है। इको कराएंगे, इको क्या इको कराना है, क्या इको कराना है, इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू इज़ या फिर जो भी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इको करा देते हैं $n डॉट, यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे क्योंकि हमको बार बार जो है ब्रेक कराना है। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जानते हैं किस तरह से, ये HTML कंपोनेंट है। तो जो भी होगा ये HTML टैग जो है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, इसलिए जो है ये HTML के साथ ही एक्सिक्यूट होगा। तो ये जो है हमारा PHP का एलिमेंट नहीं है इस समय, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, $n की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि हमको 1 to 10 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया और अब ये सेव हो गया है, ठीक है। इसको सेव कर देंगे और यहाँ से अब चलते हैं ब्राउज़र पर। हमारा ये कौन सा ब्राउज़र यूज करते हैं, गूगल क्रोम, ठीक है। अभी हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। चलिए हम ब्राउज़र पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोकल होस्ट और उसका नाम जो था ट्यूटोरियल, और हम वाइल लूप की फाइल, जो फाइल का नाम है मैंने वाइल ही रखा है, while.php, ठीक है। इसको जो है हम रन करेंगे। अच्छा, ओके ओके, दैट्स अभी मैंने यहाँ पे जेम सर्वर को स्टार्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। पहले जेम सर्वर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जेम सर्वर स्टार्ट कर दिया मैंने और अब हम इसको जो है रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, देखिए ये वाइल लूप है और वाइल लूप का जो प्रोग्राम है, ये तो हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर है जो हम इस पे जो है सारे मेन्यू दे रखे हैं। अगर हमको डू वाइल जो भी हमको बताना होगा तो हम यहाँ से बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप का प्रोग्राम, यहाँ से हमको 1 to 10 प्रिंट कराना था तो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं डू वाइल की प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो डू वाइल में क्या होता है कि हमको एक बार स्ट्रक्चर जो है वो एक्सिक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 100 ले लिया है, इसकी वैल्यू 100 ले ली, ठीक है। और कोई भी नया स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं डू, ठीक है। इसको तो इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इको
इसके बाद इसी की वैल्यू $n, ठीक है, प्रिंट कर देंगे। अच्छा ये इसके बाद जो है कनकैटिनेट ऑपरेटर है, ये मतलब इस दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, वो इसलिए ये एक HTML कंपोनेंट है ताकि ये न्यू लाइन से अगर बार बार प्रिंट हो रहा है तो न्यू लाइन से प्रिंट हो, ठीक है। इसके बाद इसको भी हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट भी करेंगे $n प्लस, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो रहा है। और अब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे while इसमें कंडीशन क्या होगी, मान लेते हैं हम $n को यहाँ कंडीशन मान लिया मैंने। हमको ये भी चेक करना है कि ये कम से कम एक बार, तो इसमें हम कोई गलत कंडीशन या ऐसी कंडीशन देंगे जो सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये कम से कम एक बार जो है एक्सिक्यूट होता है। तो हमने ले लिया 50 और इसको हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सेव करेंगे और इसको रन करा के देखते हैं, वही चलते हैं। अच्छा वो जो फाइल है हमारी वो डू वाइल नाम है उसका, तो उसको रन करके देखते हैं। डू वाइल लूप को देखिए ये 100 आया है ना, इसका मतलब है वो कम से कम एक बार, जबकि उसमें कंडीशन क्या थी, आपकी कंडीशन देखिए, कंडीशन ये थी $n इज़ लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब $n की वैल्यू 50 है या उससे कम है, तभी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन यहाँ पे $n की वैल्यू पहले से ही 100 है, तो मतलब ये कंडीशन ही आपकी फॉल्स है, ठीक है। और वैसे हम और तरीके से चेक कर सकते हैं। मान लो हमने ये 10 कर दिया, यहाँ पे स्टार्ट करेगा 10 से लेके 50 तक का, तो चेक करिए, देखिए 10 से लेकर के 50 तक इसने नंबर प्रिंट कर दिए। इसका मतलब जब कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। तो डू वाइल लूप का यूज वहाँ करते हैं जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को कम से कम एक बार जो है एक्सिक्यूट कराना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डू वाइल लूप। तो चलते हैं फॉर लूप के लिए। फॉर लूप क्या है? द फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स द कोड शुड रन। और इसमें फॉर लूप में क्या पैरामीटर यूज करते हैं? एक तो इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा होता है कंडीशन टेस्ट करने वाला, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, कोई भी वेरिएबल है जिस पे काम कर रहे हैं उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद कंडीशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये आपका फॉर लूप का स्ट्रक्चर है, इस तरह से काम करता है। फॉर इनिशियलाइज काउंटर, टेस्ट काउंटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो लास्ट स्टेटमेंट है, वहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं देते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद कोड ब्लॉक है। तो चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो अब आते हैं फॉर लूप की प्रोग्रामिंग के लिए। ये फॉर लूप के लिए हमने ये बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हम ये जो है PHP सेक्शन में हम काम करेंगे फॉर लूप के लिए। तो फॉर लूप के लिए कोई भी हम छोटा सा प्रोग्राम ले सकते। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया $a इक्वल टू 1। तो हमको 1 to 100 जो है प्रिंट कराना है, या जितने नंबर तक प्रिंट कराना वो हम यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लो हमको 100 तक प्रिंट कराना है, या फिर अपनी तरफ से उसमें भी 100 दे सकते हैं। ये इस वेरिएबल को पहले नंबर इस तब देंगे जब हम इनपुट सेक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई इनपुट वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं,
वो हम पहले से ही वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने $100 दे दिया। अब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर, तो हम मान लेते हैं $i इक्वल टू, अच्छा हमको 1 से करना है या 0 से करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 1 से स्टार्ट करना है तो ये होगा आपका, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे इसको, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए $i इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब हमको 100 तक ही प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे और इसको सेव। और इसके बाद ये भी करना है कि उसको इंक्रीमेंट भी यहीं पे करना है। इंक्रीमेंट $i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट भी हो गया। तो यहाँ पे आते हैं, अब जो है इसका ब्लॉक लिखेंगे। इसका ब्लॉक होगा, तो इस ब्लॉक में हमको क्या इको कराना है, इको और वेरिएबल हमारा क्या है, i, $i। तो $i, उसके बाद हम उसको ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा, न्यू लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा इसमें हमारा जो $a वेरिएबल है वो तो यूजलेस हो गया ना, इसको हटा भी दे सकते हैं या फिर 100 की जगह $a भी रख सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से $a रख देता हूँ। हम $a से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब इसको जो है हम एक्सिक्यूट करेंगे। तो एक्सिक्यूट करने के लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे क्या करेंगे, अच्छा फॉर लूप का ये प्रोग्राम इसमें बना हुआ है, ये फाइल, या फिर यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे जो फाइल बनाई हुई है मैंने, वो क्या है, फॉर, ठीक है। तो यहीं से हम डायरेक्ट भी ऑनलाइन 43 अनएक्सपेक्टेड इंट ऑफ फाइल, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है तो उसको चेक करेंगे, क्या सिंटैक्स एरर है। अच्छा सॉरी, इस पे जो है हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। और फिर से हम इसको चेक करेंगे जाके। तो इस तरह से एरर इसमें दिखाते हैं जब भी कोई गलती होती है। देखिए जब फॉर लूप एक्सिक्यूट हो गया तो हमने क्या किया था, 1 to 100 उसको जो है किया था। इस तरह से हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर लूप में इतना ही। और नेक्स्ट आता है हमारा फॉर ईच लूप, ठीक है। तो अब हम फॉर ईच लूप क्या होता है, द फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरे एंड इट इज़ यूज टू लूप थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन एन एरे। मतलब इसका यूज केवल हम एरे में ही कर सकते हैं, ठीक है। यह एरे के लिए ही बना हुआ है। उसमें जो एरे में एलिमेंट्स होते हैं उनकी की वैल्यू होती है, तो की होती है, वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, जैसे कि हम सी में इंडेक्स्ड एलिमेंट होते थे, तब जो है ए, जैसे कि हम कोई एरे लेते हैं ए, तो A0, A1, A2, A3, इस तरह से इसमें भी। तो उसमें हम फॉर का यूज करके एरे में वैल्यू इनपुट भी कराते थे और एरे की वैल्यू डिस्प्ले भी कराते थे, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरह से करेंगे। तो ये फॉर ईच लूप है, ये अलग से लूप बनाया गया है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर ईच एरे एस वैल्यू, मतलब एरे की कोई वैल्यू दी जा रही होगी, कोई एरे होगा, ठीक है। तो ये पे जो $एरे लिखा हुआ है ये एरे का नाम, ठीक है, और एज वैल्यू, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका प्रोग्राम करके देखते हैं क्या होता है। तो आते हैं। अच्छा, ये फॉर ईच लूप की फाइल ये है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको कोई एरे पता होना चाहिए। क्या है एरे, तो हम एक एरे ले लेते हैं अपनी तरफ से। मान लेते हैं डॉलर, कोई लैंग्वेज ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से। फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स, ठीक है। और इक्वल टू, ये क्या है एरे, इसलिए इसको हम इसी तरह से इनिशियलाइज करेंगे। हमने पहले से ही इसमें सारी वैल्यूज़ दे रखी, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले, और जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग वैल्यू होंगी वो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे। तो ये पहली वैल्यू होगी आपकी, मैंने ले लिया बनाना, ठीक है। और उसके बाद कॉमा करके सेकंड वैल्यू ले ली। सेकंड वैल्यू हमारी हो गई ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद थर्ड वैल्यू हम लेंगे थर्ड वैल्यू लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ग्रेप्स, ठीक है। इसके बाद हमने एक और वैल्यू ले ली, गुआवा, ठीक है। इसके बाद एक और वैल्यू ले लेते हैं, मैंने ले ली एप्पल, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एरे हो गया, इनिशियलाइज हो गया है, एरे की वैल्यूज पता होगी, ठीक है। अब हमको इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करेंगे फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच, और इसके अंदर क्या करेंगे, एरे का क्या नाम है हमारा, एरे डॉलर फ्रूट्स एस, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल जिसको हम वैल्यू मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं, डॉलर फ्रूट्स एस, फ्रूट कर दो या फिर जो भी एज हम यहाँ पे अपनी तरफ से ही मान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्रूट्स है वो हमारा एरे का नाम है, और जो डॉलर फ्रूट है वो हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको जो है इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो इसका ब्लॉक क्या होगा, हम इको कैसे कराएंगे, इसमें हम पहले से ही यूज कर दे रहे हैं क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। इको, हमको इको कराना, इको डॉलर, देखिए जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, फ्रूट, ठीक है। हमने फ्रूट ले रखा है, फ्रूट। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। एक्चुअल में ब्रेक जो है इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, ठीक है। कंकैटिनेट ऑपरेटर लगा के और इन्वर्टेड कॉमा में रख देंगे ब्रेक, और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो है इसको इस तरह से, और इसको हमने सेव कर दिया है। अच्छा, अब इसको हम रन कराते हैं, किस तरह से रन करें। अच्छा, ये क्या था हमारा फॉर ईच, ठीक है। इस तरह से हमारी सारी वैल्यूज बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल जो है वो प्रिंट हो गई। तो ये था हमारा फॉर ईच। इस तरह से हमने सारे लूप्स के बारे में स्टडी कर लिया है। तो हम आगे चल के जो है थोड़े से और एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो पहले जो है हम
आपको बता देंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं। ठीक है, तो गाइज आगे के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगी, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपकमिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।